हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जून मंथ की एंट्रीज। ठीक है। आज से पहले जितने कुछ भी हम लोग पढ़े वो सब थे अकाउंटिंग वॉचर्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन्वेंट्री वॉचर्स भी होगा प्लस अकाउंटिंग वॉचर्स, दोनों मिक्स होंगे। ठीक है। अकाउंटिंग वॉचर में क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी डेबिट क्रेडिट होता है, जो भी एंट्रीज की जाती है वो अकाउंटिंग वॉचर में की जाती है। मंथ क्या होगा, जून मंथ, क्योंकि हम लोग अप्रैल और मई मंथ की एंट्रीज कर चुके हैं और इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो भी आप लोगों ने देखे होंगे उसमें मैंने समझाया कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया जाता है और यूनिट एंड मेजर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर इसमें भी मैं उसी को बताऊंगा तो फिर टाइम लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो का। तो अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस अकॉर्डिंग, किस मेथड से क्रिएट किया जाता है, शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताया, लॉन्ग फॉर्मेटिव मेथड भी मैंने बताया है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, आज यहाँ से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जून मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी इशूड अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड रेंट ऑफ मई मंथ। मिस्टर मुकेश अंबानी ने मई मंथ के लिए चेक इशू किया है 3000 रुपीज का। ओके। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब रेंट के लिए चेक इशू किया जाता है तो हमारा क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्यों होगा, मैंने रीजन बता रखा है। ठीक है। डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, 3000 रुपीज। क्यों होगा अमाउंट 3000 रुपीज और डेबिट में रेंट ही क्यों होगा, वो मैंने सब कुछ बता रखा है। लेजर और अंडर दोनों के नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके लेजर और अंडर बने हुए हैं। ठीक है। वॉचर्स पेमेंट हो जाएंगे क्योंकि भुगतान किए जा रहे हैं, पेमेंट किए जा रहे हैं। आइए हम लोग टैली ओपन करेंगे और टैली में मंथ चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इस एंट्री को एंटर करेंगे। टैली ओपन करने के बाद हमारा जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो गया और यहाँ करंट डेट क्या बता रहा है, 1 मई 2022। पर हमें क्या करना है, जून मंथ की एंट्री करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करेंगे। हमें यहाँ डेट चेंज करना है तो 1-6 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। 1-6 प्रेस करने के बाद हमारा डेट चेंज हो गया 1 जून 2022। तो यहां से हम लोग जून मंथ की एंट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री कहां होगी, अकाउंटिंग वॉचर में, क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टाइप की एंट्री है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमारा डेबिट में क्या होगा, रेंट अमाउंट होगा। आज प्रेस करेंगे, रेंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट कितना है, 3000 रुपीज है अमाउंट। और क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। क्यों होगा क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है। ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। सो कितना सिंपल था एक एंट्री को एक्सेप्ट करना। अगर आप एंट्री का क्वेश्चन अच्छे से समझे हुए हैं तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आज का प्रीमियम क्वेश्चन जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। जो भी मेथड आज मैं बताऊंगा वो इस पे रिलेटेड होंगे। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये सब के स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर बनाना आप लोगों ने सीखा होगा। ये जो नेम ऑफ आइटम्स है इसके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर आप लोगों ने बनाना सीख लिया होगा। ओके। अगर नहीं भी सीखे हैं तो कोई बात नहीं, एक और एंट्री आएगी इसी टाइप से, तो उसमें मैं आपको फिर से क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है। शॉर्टकट वे, लॉन्ग वे सब कुछ बताऊंगा अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसे मैं शॉर्टकट मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि इसका स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर मैंने बना चुका है और उसका वीडियो भी मैंने बना चुका है। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज आइटम फ्रॉम अक्षय ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट। अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि सर परचेज किया है, ठीक है, पर हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी तो परचेज करते थे तो उसमें तो परचेज अकाउंट नहीं बनता था, मतलब वो तो करंट एसेट में जाता था, फिक्स्ड एसेट में जाता था, इस टाइप से कुछ होता था। पर सर जब हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे लेजर परचेज का बना रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है, परचेज अकाउंट के अंदर जा रहा है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करें, कुछ वस्तु को खरीद रहे हैं। हम लोग क्या करें, कुछ वस्तु को खरीद रहे हैं इन पर्पस बेचने के लिए। क्या करने के लिए, कुछ वस्तु को खरीदा जा रहा है बेचने के पर्पस से। दैट्स वाई ये कोई फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, ना ही कोई करंट एसेट होगा। या क्या होगा, परचेज अकाउंट का एक लेजर बनेगा जो अंडर किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के, क्योंकि ये बेचने के पर्पस से खरीदा गया है।
जो भी प्रोडक्ट बेचने के पर्पज से खरीदे जाए उनका कोई फिक्स्ड एसेट का अंडर नहीं बनता है, ठीक है। उनका क्या बनता है, परचेज अकाउंट का लेजर और अंडर बनेगा, ठीक है। और कोई वस्तु बेचने के पर्पज से खरीदा जाए, कोई वस्तु बेचने के पर्पज से खरीदा जाए, डेट्स उसे हम लोग सेल्स अकाउंट से क्रेडिट करेंगे और उसका अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट उसका अंडर होगा। अभी प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारे जो मैं पॉइंट बताएं वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या बोला गया है, मुकेश अंबानी ने कुछ वस्तुओं को परचेज किया है, कहां से, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से। किससे परचेज किया है, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से। तो इसमें डेबिट क्रेडिट क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले परचेज किया है और अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया है, तो परचेज किया था, एक परचेज का लेजर बनेगा और परचेज का लेजर किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। और डेबिट में क्यों जाएगा सर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डेबिट क्रेडिट निकालने का दो सिंपलेस्ट वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट दिया गया है वो किससे पढ़ेंगे, गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताए थे तीनों के, उस गोल्डन रूल से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर एक सिंपलेस्ट वे जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि कैसे आप डेबिट और क्रेडिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ अकाउंटिंग जो यहाँ नीचे दिया हुआ रहता था, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसका जो रूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अक्षय ट्रेडिंग क्या है, अक्षय ट्रेडिंग एक संस्था है, ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। याद करिए, पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट कहते हैं, दैट्स व्हाई ये अक्षय ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ओके। और जो परचेज है, परचेज मीन्स हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ वस्तु को खरीदने के लिए पैसे को खर्च कर रहे हैं। जो खर्च हमारा होता है वो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, ठीक है। जो खर्च है हमारा, लाभ और हानि, सारे प्रकार के खर्च हमारे डेबिट में जाते हैं, दैट्स व्हाई ये जो परचेज का जो एंट्री होगा वो हमारा डेबिट में होगा। लेजर किनका किनका बनेगा, परचेज का बनेगा और अक्षय ट्रेडिंग कंपनी के बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये दोनों लेजर्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है। और अंडर किसके जाएगा, जब जो परचेज अकाउंट होगा उसका अंडर होगा परचेज अकाउंट। क्यों, ये जो परचेज का लेजर हम लोग बना रहे हैं उसका अंडर होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि जो भी वस्तु खरीदा जा रहा है किस पर्पस से खरीदा जा रहा है, उसे बेचने के पर्पस से खरीदा जा रहा है, दैट्स व्हाई उसका जो अंडर होगा वो परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। और जो अक्षय ट्रेडिंग कंपनी है उसका अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों होगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में जाने का कारण क्यों होता है, किसी से हम लोग उधार लेते हैं तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। तो अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से मुकेश अंबानी उधार ले रहे हैं, ठीक है। क्या उधार ले रहे हैं, जो वस्तु उन्होंने खरीदा है वो उधार खरीदा है, दैट्स व्हाई जो अक्षय ट्रेडिंग कंपनी होंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। और वॉचर क्या हो जाएगा, परचेज वॉचर, ठीक है। आज से हम लोग सेल्स वॉचर और परचेज वॉचर को भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ट्रा वॉचर, पेमेंट वॉचर, रिसीव्ड वॉचर और जनरल वॉचर। हम लोगों ने टोटल 4 वॉचर पढ़े थे, लेकिन आज से हम लोग 2 वॉचर और पढ़ेंगे। कौन कौन सा, परचेज वॉचर और सेल्स वॉचर। जो भी वस्तु हम लोग परचेज करेंगे इन पर्पस ऑफ सेलिंग, दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट एंड परचेज वॉचर। और जो भी वस्तु को हम लोग बेचेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, जो वस्तु हम लोगों ने खरीदा वो किसके अंदर जाएगा, परचेज वॉचर के अंदर जाएगा। और जो वस्तु हम लोगों ने बेचा वो किसके अंदर जाएगा, सेल्स वॉचर के अंदर जाएगा, ठीक है। एक बार और, कुछ वस्तु को हम लोगों ने खरीदा उसका वॉचर क्या हो जाएगा, परचेज वॉचर होगा, ठीक है। और उस वस्तु को हम लोगों ने बेचा तो उसका वॉचर क्या हो जाएगा, सेल्स वॉचर हो जाएगा। जिसे हम लोगों ने खरीदा वो परचेज वॉचर, जिसे हम लोगों ने बेचा वो सेल्स वॉचर। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इस क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अमाउंट का जिक्र कहीं नहीं किया हुआ, तो आप ये 40,425 रुपीज कहां से लिखे, ये जो 40,425 रुपीज है ये आपने कहां से पुट किया सर। तो मैं बताता हूं, ये क्वांटिटी है, ठीक है। फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम खरीदा गया, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 50, और रेट क्या है, 36 रुपीज ईच। प्रत्येक क्रीम का दाम क्या है, 36 रुपए, ठीक है। 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 1,800 रुपीज, ओके। तो उसी तरह टोटल अमाउंट को सम करने के बाद, ये जो टोटल अमाउंट है इसको सम करने के बाद हमारा क्या है, परचेज निकला है। जितना भी अमाउंट का सामान खरीदा गया है इसको
सम करने के बाद हमारा 40,425 रुपीज आया हुआ है। ठीक है, तो जितना का हम लोग परचेज करेंगे तो अक्षय ट्रेडिंग कंपनी उतना ही का माल ना हमको बेचेगा, तो डेट्स वाई अक्षय ट्रेडिंग कंपनी के पास भी सेम अमाउंट होंगे। ठीक है, सपोज करिए ये जो माउस है वो कितने का 500 रुपीज, और मैंने कहाँ से खरीदा, ये कंप्यूटर शॉप से खरीदा। तो कंप्यूटर शॉप वाले ने मुझे 500 में बेचा और मैंने 500 में खरीदा, तो मेरा परचेज अकाउंट होगा कितने का 500 रुपीज का, और जो उस कंपनी से मैंने खरीदा है उसका सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा 500 रुपीज। मतलब इस माउस का प्राइस इक्वल होगा दोनों तरफ से। ये अंडरस्टूड होता है लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। ठीक है, आइए हम लोग इसका एंट्री देखेंगे टैली में कि कैसे इसको परचेज अकाउंट डेबिट में होता है और क्रेडिट में कैसे अक्षय ट्रेडिंग कंपनी होता है। जो परचेज वॉचर होगा उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, उसमें सिंपली डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। आइए हम लोग टैली में ही जाके देखते हैं। ये है हमारा पेमेंट वॉचर, इसमें हमको डेबिट क्लियर पता चला कि यहाँ हमसे डेबिट पूछा जा रहा है। लेकिन जब हम लोग परचेज वॉचर में जाएंगे, हम लोग F9 प्रेस करेंगे और परचेज वॉचर में जाएंगे। ठीक है, परचेज वॉचर में जाने के बाद हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, परचेज लेजर, फिर सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट। मतलब यहाँ कहीं भी डेबिट और क्रेडिट का जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग खुद का दिमाग लगा के समझेंगे कहाँ हमसे डेबिट पूछा जा रहा है, कहाँ हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है। ठीक है, ये है परचेज वॉचर का इंटरफेस। परचेज वॉचर अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। यहाँ आपको ना ही आपको यहाँ कहीं डेबिट दिखेगा, ना ही आपको यहाँ कहीं क्रेडिट दिखेगा। ठीक है, तो सर डेबिट क्रेडिट कैसे एंटर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला मैटर मैंने बताया क्या, गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं। अब मैं बताऊंगा बिना डेबिट क्रेडिट के इस अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे। ये जो परचेज वॉचर है इसको बिना डेबिट क्रेडिट के कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमसे पूछा था सप्लाई इनवॉइस नंबर। सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या होता है, सपोज करिए आप जो माल खरीद रहे हो उसका कुछ इनवॉइस नंबर होता है, जो बिल प्रिंट होता है तो उसमें एक इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वही इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पूछा जा रहा है। जो भी आप सामान परचेज करेंगे, जो सेल्समैन आपको बेचेगा वो सामान, तो वहां पे एक आपको इनवॉइस नंबर मिलेगा। उसका जो बेचने का बिल है, जो आप परचेज करोगे, जो आपको बिल प्राप्त होगा, उसमें आपको एक इनवॉइस नंबर मिलेगा। उस इनवॉइस नंबर को यहाँ पे फीड करना है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछेगा, डेट पूछेगा। जब जिस दिन आप परचेज करेंगे वो डेट यहाँ एंटर करेंगे। लेकिन ये क्या है, एजुकेशनल वर्जन है, डेट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे डेट को स्किप करेंगे। ओके, डेट को स्किप करने के बाद हमसे पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम। ये पार्टी अकाउंट नेम क्या है, हमसे पूछा जाएगा ये पार्टी अकाउंट नेम में क्या फिल किया जाए। पार्टी अकाउंट नेम मीन्स क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग वर्ड के अनुसार ही समझे, पार्टी अकाउंट नेम मीन्स व्हाट, मैं कुछ सामान खरीदा और कहीं से खरीदा। ठीक है, ये एक डीओ है। ठीक है, इस डीओ को मैंने होलसेलर से खरीदा इन पर्पस ऑफ सेलिंग, मतलब बेचने के पर्पस से ये डीओ मैंने खरीदा। ठीक है, मैंने जिससे खरीदा वो कौन पार्टी होगी, मैंने जिससे खरीदा वो कोई तो कोई पार्टी होगी ना। या जो शॉप से मैंने खरीदा, जिस दुकानदार से मैंने खरीदा, उसको हम लोग कहेंगे पार्टी अकाउंट नेम। अगर मैंने पैसा दे के खरीदा तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश होगा। इस बात को ध्यान से समझिए, ये जो मैंने डीओ खरीदा है, अगर मैंने इसका पेमेंट किया हुआ है तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कैश दे के खरीदा है। ठीक है, अगर मैं इससे क्या करता हूं, उधार में लेके आता हूं होलसेलर के पास से और बोलूंगा जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं दे दूंगा। ठीक है, इसे मैं उधार में लेके आऊंगा, तो जो पार्टी अकाउंट नेम में जिसका नाम जाएगा वो होगा उस कंपनी का या फिर उस शॉप का या उस होलसेलर का। ठीक है, जैसे अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से अभी मैंने कुछ वस्तुओं को खरीद के लाया। ठीक है, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से मैंने अभी कुछ वस्तुओं को खरीद के लाया, तो पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी। क्योंकि मैंने जिस पार्टी से माल खरीदा है वो कौन है, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी। जिस पार्टी से मैंने ये परफ्यूम खरीदा, ये डीओ खरीदा है, वो कौन है, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी। तो पार्टी अकाउंट नेम में अक्षय ट्रेडिंग कंपनी का नाम जाएगा। ठीक है, कब जाएगा, जब ये मैंने उधार खरीदा हो। अगर मैं ये पैसा दे के खरीदा हुआ है, मतलब नगद खरीदा हुआ है, पेमेंट करके खरीदा हुआ है, तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या जाएगा, कैश जाएगा। या तो चेक से पेमेंट किया होगा तो बैंक का नाम जाएगा, या तो कैश से पेमेंट किया होगा तो कैश का नाम जाएगा। तो पार्टी अकाउंट नेम क्लियर हो गया, सभी एक बार कमेंट करेंगे पार्टी अकाउंट नेम क्लियर हो गया। देन हमारे पास आता है करंट बैलेंस। ठीक है, ये करंट बैलेंस क्या शो करता है, ये जो पार्टी है अगर पार्टी से उधार खरीदेंगे तो करंट बैलेंस में आपको क्या बताएगा, उधार का जो अमाउंट है वो बताएगा। ठीक है, ये परफ्यूम मैंने 500 का उधार खरीदा तो करंट बैलेंस में मुझे क्या बताएगा,
₹500 उधारी बताया जाएगा, ठीक है, ₹500 उधारी बताया जाएगा। तो करंट बैलेंस भी समझिए, करंट बैलेंस किसका बताता है, जो पार्टी अकाउंट नेम है उसका करंट बैलेंस बताएगा कि आपसे उसने उधार खरीदा तो कितने का उधार खरीदा। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज लेजर। परचेज लेजर में हमेशा हम क्या पुट करेंगे, परचेज अकाउंट पुट करेंगे। क्यों, परचेज लेजर में हमें परचेज अकाउंट ही फिल करना है। क्यों फिल करना है, जब पार्टी अकाउंट नेम हम लोग अक्षर ट्रेडिंग कंपनी का नाम फीड करेंगे तो वो क्रेडिट होता है। पार्टी अकाउंट नेम मींस क्रेडिट, पार्टी अकाउंट नेम मींस क्रेडिट, ओके। और डेबिट क्या होगा, परचेज लेजर जो हमसे पूछा जाएगा वो डेबिट होगा। तो परचेज लेजर में हम लोग क्या करेंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे, वो परचेज लेजर में जाएगा। जो हमसे परचेज लेजर पूछा जा रहा है वो डेबिट अकाउंट है, ठीक है। जो हमसे परचेज लेजर पूछा जा रहा है वो हमारा डेबिट अकाउंट है। परचेज लेजर भी हमारा डन हो गया। इस इंटरफेस में हम लोगों ने क्या क्या समझा, सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम, करंट इन बैलेंस। पार्टी अकाउंट नेम मींस व्हाट, पार्टी अकाउंट नेम इज क्रेडिट, ठीक है। सीआर समझ जाइएगा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि माउस से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। परचेज लेजर मींस डेबिट, परचेज लेजर मींस डेबिट, ओके। तो क्रेडिट में क्या होगा, अक्षर ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि उनसे मैंने माल उधार में खरीदा है, ठीक है। और परचेज लेजर में क्या बनेगा, परचेज का लेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो माल खरीदा है वो सारे परचेज के लेजर में ही जाएंगे, ओके। तो परचेज वॉचर क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सारे आइटम्स को फीड करते जाएंगे वन बाय वन। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम लोग कुछ अपने हिसाब से फीड करते हैं, 859545। दिस इज सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम मान लेते हैं कि मैंने जहां से माल खरीदा वहां से हमको इनवॉइस नंबर जो मिला है मेरे माल का वो इतना है, ठीक है। और डेट क्या है, डेट हम लोग 1 ही जून रहने देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कौन होगा, यहाँ डिफॉल्ट बैंक ऑफ इंडिया बताया, लेकिन पार्टी अकाउंट नेम में कौन हो जाएगा, अक्षर ट्रेडिंग कंपनी। तो Alt+C प्रेस करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अक्षर ट्रेडिंग कंपनी का नेम को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। और कहाँ जाएगा, उसका अंडर क्या बनाएंगे हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर उसका अंडर जाएगा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे और एंटर करके लेजर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अक्षर ट्रेडिंग कंपनी हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस हमारा अक्षर ट्रेडिंग कंपनी का 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसका फिलअप नहीं किया, अभी यहाँ पे ब्लैंक रहेगा क्योंकि पहले का कोई पैसा बाकी ही नहीं है, नया नया लेजर आ रहा है। अब परचेज लेजर में क्या बनाएंगे हम लोग, परचेज का एक लेजर बनाएंगे। तो Alt+C प्रेस करेंगे, परचेज का एक लेजर बनाएंगे जो किसके अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किए, इंटर किए। अब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करना है। ये जो इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड है इसको यस रहने देना और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेम ऑफ आइटम में हम लोग को दिख रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टॉक आइटम बनाया था वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस लेक्चर में इसका अकाउंट फिर से नहीं बनाऊंगा। स्टॉक आइटम जो एक बार बन चुका है जिसका उसका दोबारा नहीं बनेगा। अगर इन फ्यूचर अगर उस अमाउंट चेंज करना है, मान लीजिए अभी जो क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम का क्या दाम है, अभी रेट है 36, ठीक है। अभी करंट डेट में इसका दाम है 36, पर इन फ्यूचर उसका दाम बढ़ जाए या घट जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने स्टॉक आइटम बनाया है, जो हम लोगों ने स्टॉक आइटम बनाया है उसको एडिट करके उसका प्राइस एडिट कर देंगे। अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका प्राइस एडिट करके हाई कर देंगे, अगर प्राइस घट गया तो उसका प्राइस एडिट करके जो घटा हुआ प्राइस है वो लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए हम लोग। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, फेयर एंड लवली क्रीम 25 ग्राम। ये हमारा फेयर एंड लवली क्रीम है 25 ग्राम, एंटर करेंगे। क्वांटिटी क्या था, 50 क्वांटिटी था। अब हमसे रेट पूछा, रेट क्या था, 36 रुपए रेट था। एंटर करेंगे तो हमारा ऑटो सम होके अमाउंट बता रहा है, ठीक है। और हमसे पीस पूछा जा रहा है, मतलब यूनिट ऑफ मेजर पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो भी पॉच प्रोडक्ट होता है या फिर कंटेनर प्रोडक्ट होता है वो किस में मेजर किया जाता है, पीस में मेजर किया जाता है। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमसे अमाउंट बताया जा रहा है, यहाँ 50 इंटू 36 इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे ऑटो सम होके क्या हो गया, 1800 हो गया, ठीक है।
ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। अब एंटर करेंगे दूसरा प्रोडक्ट, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 50 ग्राम। इसका क्वांटिटी क्या है, इसका भी क्वांटिटी 50 है और इसका रेट क्या है, 70 रुपीज इसका रेट है। अब ऑटो सम होके यहाँ क्या हो गया, अमाउंट आ गया है 70 रुपीज इंटू 50 इज इक्वल टू 3500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, क्लिनिक प्लस शैम्पू। क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml, जिसका क्वांटिटी क्या है 75 इसका क्वांटिटी है और इसका रेट क्या है 40 इसका रेट है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पीस में ही होगा, क्योंकि हर एक बॉटल हम लोग पीस में ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर 100 ग्राम का बोतल 1 लीटर का बोतल में अंतर नहीं है। हाँ बिल्कुल अंतर है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आइटम नेम में ही हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम को एंटर कर दिए। मतलब ये जो बॉटल है ये 100 ml का ही है और ये 100 ml का बॉटल का प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री हम लोग करेंगे वो होगा 200 ml बॉटल का प्राइस होगा, उसका प्राइस हाई होगा। तो हम लोग जो वॉल्यूम का मेजरमेंट होगा वो हम लोग आइटम के साथ ही उसका मेजरमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बॉटल को पीस में मेजर करेंगे। अब एंटर करके ऑटो सम हो गया इसका अमाउंट। अब नेक्स्ट हमारा क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml वाला है, वो कितना खरीदा गया, वो भी 75 पीस खरीदा गया। उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस 75 रुपीज है, ओके। एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या है, लाइफ बॉय साबुन। तो एल प्रेस करेंगे, लाइफ बॉय सोप को सेलेक्ट करेंगे, कितना 75 ग्राम। 75 ग्राम हम लोग कितने क्वांटिटी में लिए हैं, 100 क्वांटिटी में लिए हैं, ठीक है। 100 क्वांटिटी है और कितना के रेट से लिया गया है, 7 रुपीज के रेट से लिया गया है, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 700। फिर लाइफ तो ये टोटल आइटम मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 एंटर किया है। ये एंटर करना इतना आसान क्यों रहा, क्योंकि इन सारे का स्टॉक आइटम बना हुआ था, स्टॉक ग्रुप बना हुआ था और इसका यूनिट ऑफ मेजर बना हुआ था, ठीक है। अब सर स्टॉक आइटम तो हमें पता चला, ये सारे स्टॉक आइटम है। स्टॉक ग्रुप ये दोनों क्या है, फेस क्रीम के स्टॉक ग्रुप है। ये दोनों क्या है, शैम्पू के स्टॉक ग्रुप है। ये दोनों सोप के स्टॉक ग्रुप है। ये दोनों हेयर ऑयल के स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप्स हैं। ये पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर ये क्या है, फेस पाउडर के स्टॉक ग्रुप्स है। ये फेस सेविंग क्रीम का स्टॉक ग्रुप है। ये डिओड्रेंट का स्टॉक ग्रुप है। ये कोलगेट मतलब टूथपेस्ट का स्टॉक ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक ग्रुप भी समझ गए, स्टॉक आइटम भी समझ गए और यूनिट ऑफ मेजर हमसे एक बार पूछा जाता है, यूनिट ऑफ मेजर भी हम लोग समझ गए। अब एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा फाइनल हो गया। फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे नेक्स्ट आइटम का बारे में पूछा जाता है, लेकिन नेक्स्ट आइटम तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग फिर से एंटर प्रेस करेंगे। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमसे ये क्या होगा, लिस्ट ऑफ एंड। मतलब ये जो लिस्ट है वो एंड हो गया है, ये जो लिस्ट है वो एंड हो चुका है, ओके। तो हमारा टोटल पीसेस कितने, 900 पीसेस हैं, ओके। और उसका रेट क्या है 40,425। रेट मैच कर रहा है, ये देखिए रेट मैच कर रहा है 40,425। तो ऑटो सम होके क्या हो गया 40,425, ये हमारा रेट है। अब एंटर करेंगे और इस परचेज वॉचर का एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग पेज अप प्रेस करके कहाँ जाएंगे, प्रीवियस जो अभी मैंने एंट्री किया उसमें। अब हम लोग सीखेंगे इसको अगर प्रिंट करना है इन फॉर्म ऑफ बिल, ठीक है। इसे हमें प्रिंट करना है इन फॉर्म ऑफ बिल, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट में प्रेस करेंगे और जो हमसे सारा क्राइटेरिया क्या दिया और सारा क्राइटेरिया सही है तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये बिल प्रिंट हो रहा है और ये बिल प्रिंट का फोल्डर लोकेशन क्या होगा, डॉक्यूमेंट में रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, कोई नाम सेव करके इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस हो रहा है, बिल प्रिंट हो गया। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड रहता तो सीधा आपके प्रिंटर से बिल प्रिंट होके बाहर निकलता। अब इस बिल को हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से ये बिल प्रिंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो सामान परचेज किया तो हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि उसका बिल कैसे प्रिंट करते हो, बिल किस टाइप से दिखता है। ये देखिए हमारा बिल, हमारा इनवॉइस बता रहा है, इनवॉइस को ही हम लोग बिल बोलते हैं, ठीक है।
कौन कहाँ से आया, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से आया, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे कौन देगा, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी देगा, ओके। ये जो इनवॉइस नंबर हम लोगों ने टाइप किया था 859545, ये देखिए सप्लायर्स रिफर्स के पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी बता रहा है 1 जून 2022, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बिल कहाँ से हम लोग जो बिल प्रिंट किए हैं वो कौन दिया है, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी दिया है, ठीक है। किसको दिया है, जियो को दिया है। यहाँ जियो के बारे में डेटाज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हैं, जो जो गुड्स हमें मिला है वो। ये यहाँ पे गुड्स के नेम है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे पर पीसेस है, और यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या है, टोटल पीस और टोटल अमाउंट यहाँ पे दे के यहाँ पे लास्ट फाइनल है। और यहाँ पे क्या होगा, अक्षय ट्रेडिंग कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर होगा, जो अक्षय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और ये बिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपनी टैक्स सेल्स ये अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने टैक्सेशन पढ़ाया ही नहीं है। तो बिल कुछ इस प्रकार से प्रिंट होते हैं। ये हमारे टोटल आइटम्स हो गए, रेट, क्वांटिटी, पर अमाउंट। और यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बिल कहाँ से आया, किसके पास आया, सप्लायर नंबर क्या है और किस डेट को आया, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल प्रिंट करना सीखा, बिल कैसा दिखता है वो भी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कुछ नोट हम लोगों को समझना जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। नोट क्या है, इन परचेज वॉचर, जो परचेज वॉचर में पार्टी अकाउंट नेम है, जो पार्टी अकाउंट नेम है उसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो डेबिट क्रेडिट का क्राइटेरिया है वो हम लोग परचेज वॉचर और सेल्स वॉचर में कैसे समझेंगे उसके बारे में यहाँ नोट दिया हुआ, ठीक है। जो पार्टी अकाउंट नेम है उसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और जो परचेज लेजर है उसे हम लोग डेबिट कहते हैं। हम लोग जब भी बोलेंगे अगर परचेज वॉचर में डेबिट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, परचेज लेजर में जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग परचेज लेजर में जाएगा वो हमारा डेबिट होगा, और जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम में जाएगा वो हमारा क्रेडिट होगा। हमारा पार्टी अकाउंट नेम वाले क्रेडिट होंगे और परचेज लेजर वाले डेबिट होंगे, ठीक है। सिमिलरली सेल्स वॉचर में क्या होगा, जो पार्टी अकाउंट नेम होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो सेल्स लेजर हो जाएगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में डेबिट हो जाएगा और सेल्स लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। इसे भी मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा कैसे क्रेडिट डेबिट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर मुकेश अंबानी इशूड अ चेक ऑफ 6500 टू आवर सैलरी ऑफ मई मंथ। मतलब मई मंथ के लिए एक जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पेड किया जा रहा है, ठीक है। कितने का सैलरी पेड किया जा रहा है, 6500 रुपीज का, ओके। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है। कितने का सैलरी है, 6500 रुपीज। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक इशू किया गया है तो डेट्स वाई इसमें बैंक होगा। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर। इसका एंट्री तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में जाएंगे और हम लोग को क्या देना, सैलरी देना। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी। एस प्रेस करेंगे, सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कितने का था सैलरी, 6500 रुपीज। फिर एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट में बैंक होगा क्योंकि बैंक से पेमेंट किया गया है, मीन्स चेक से पेमेंट किया गया है। एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा एंट्री हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1500 टू आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। 1500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट किया है। लेजर अंडर नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं, भुगतान किए जा रहे हैं, डेट्स वाई ये पेमेंट वॉचर में होंगे। आइए इसका भी एंट्री करते हैं। हम लोग ऑलरेडी कहाँ है, पेमेंट वॉचर में। तो हम लोग क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद डेबिट में क्या टाइप करेंगे, बिल टाइप करेंगे 1500 रुपीज का। फिर एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्योंकि कैश से पेमेंट किया जा रहा है। और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, डन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये आया हमारा नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अजय ट्रेडर्स कंपनी। मिस्टर मुकेश अंबानी ने अजय ट्रेडर्स कंपनी के साथ कुछ फॉलोइंग आइटम्स खरीदे हैं। क्या क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 25 ग्राम, क्वांटिटी क्या है 50 है, ठीक है। 25 ग्राम का जो बोरो प्लस का एंटीसेप्टिक क्रीम है वो 50 क्वांटिटी में खरीदे गए हैं, जिसका रेट क्या है 18 रुपीज उसका रेट है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 50 इंटू 18 इज इक्वल टू 900 रुपीज, ओके।
देन नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 50 ग्राम, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, बस उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो कितना है 50 ग्राम, वो भी कितने का खरीदा गया, 50 क्वांटिटी है, 32 रुपीज प्राइस है, जिसका अमाउंट हो जाएगा 1600 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया तो कोल्ड क्रीम भी खरीदना जरूरी है, तो कोल्ड क्रीम क्या है 50 ग्राम का कोल्ड क्रीम है, क्वांटिटी क्या है 50 क्वांटिटी है, रेट क्या है 35 रुपीज रेट है, तो 50 इंटू 35 इज इक्वल टू 1750 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम 25 ग्राम, मुकेश अंबानी जी ने क्या खरीदा है, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम खरीदा, जिसका क्वांटिटी क्या है 25 ग्राम है, सॉरी वेट क्या है 25 ग्राम है, क्वांटिटी 50 है, 50 क्वांटिटी में खरीदा है, और जिसका रेट क्या है 65 रुपीज है, और अमाउंट क्या हो जाएगा 3250 रुपीज, जिसका अमाउंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओलाइफ फेयरनेस क्रीम 20 ग्राम, जिसका क्वांटिटी 50 है और रेट 92 है, और फुल अमाउंट क्या हो जाएगा 4600 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, नाइले कोल्ड क्रीम, जिसका क्वांटिटी 50 है, रेट 30 है, और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 1500। अब ये तो थे सारे स्टॉक आइटम, ये जितने भी नीचे दिए गए थे ये सारे स्टॉक आइटम थे। अब इसमें लोग कैटेगरी डिवाइड करेंगे स्टॉक ग्रुप के लिए, ठीक है, ये बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग का कैटेगरी डिवाइड करेंगे एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट एंटीसेप्टिक क्रीम का स्टॉक ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम हो गया, या नाइसिल कोल्ड क्रीम हो गया, ये दोनों कहाँ जाएंगे, कोल्ड क्रीम के स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। और ये जो ओला फेयरनेस क्रीम है, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, फेयरनेस क्रीम के अंदर जाएंगे, जो फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम जिसके अंदर गया है, ये दोनों भी उसी के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक ग्रुप में जाएंगे, ये दोनों एक ग्रुप में जाएंगे, ओके। तो हम लोग स्टॉक ग्रुप निकाल दिए हैं, ये एंटीसेप्टिक क्रीम, ये कहाँ जाएगा कोल्ड क्रीम, ये फेयरनेस क्रीम, हो गया। स्टॉक आइटम हम लोगों ने देख लिया, स्टॉक ग्रुप देख लिया, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टैली ओपन कर लिया, F9 प्रेस करेंगे, कहाँ जाएंगे, परचेज वॉचर में, ये हम लोग परचेज वॉचर में आ गए, यहाँ पे हमको क्या दिखा है, नंबर 2, मतलब एक एंट्री हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड एंट्री है, तो ये सेकंड एंट्री का नंबर 2 दिखा रहा है, ठीक है। अब सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं 257535, ठीक है, ये हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर हो गया। डेट हम लोग एज्यूम करेंगे वही 1 जून 2023। पार्टी अकाउंट नेम में क्या होगा, हम लोग किससे खरीद रहे हैं माल, अगर कैश से खरीदे तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश होता, अगर हम लोग किससे खरीद रहे हैं उधारी में, अजय ट्रेडर्स से हम लोग उधारी में खरीद रहे हैं, तो Alt+C प्रेस करेंगे, अजय ट्रेडर्स का नाम टाइप करेंगे, और कहाँ जाएगा सेल्स, उसका अंडर क्या होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम लोग उससे उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल को इसको यस कर देंगे, और एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब फिर एंटर करके इस जो करंट बैलेंस है इसका भी फॉर्म फिलअप कर देंगे। अब परचेज लेजर में क्या हो जाएगा, परचेज का जो लेजर बनाए तो उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ तक का जो क्राइटेरिया था आप लोगों को पता चल गया, अजय ट्रेडर जिससे हम लोग माल उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, करंट बैलेंस उसका 0 ही होगा, क्योंकि उसका उधार बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जब खरीदेंगे तब उसका अमाउंट फिल होगा, ओके। परचेज लेजर में परचेज का जो लेजर बनाए थे उसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे, ठीक है। तो आइटम बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे। मैंने इससे प्रीवियस जो सेशन बताया था, लेक्चर बताया था, हम लोग इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, आइटम्स, स्टॉक और यूनिट ऑफ मेजर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग पेमेंट वॉचर में अगर कोई लेजर बनाना है तो पेमेंट वॉचर में ही जाके बनाते हैं, उस टाइप से जो परचेज वॉचर में अगर कोई परचेज आइटम बनाना है तो लोग परचेज वॉचर में ही घुस के बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था वो 2 मेथड अलग अलग थे, एक सेपरेट होके बनाने का, एक कंबाइन करके बनाने का, लेकिन ये जो मेथड मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये थर्ड मेथड है, और टोटल 3 मेथड होते हैं इसमें, लेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर बनाने का, ठीक है। Alt+C प्रेस करेंगे, हम लोगों ने क्या प्रेस किया है, Alt+C प्रेस किया है स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए। स्टॉक आइटम हमारा क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम
25 ग्राम, एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अंडर किसके जाएगा, हमें अंडर भी क्रिएट करना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से एक अंडर क्रिएट करना होगा, मीन्स स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अंडर में ही जाके Alt+C प्रेस करेंगे। कहाँ जाके, यहीं पे ये जो है हमारा अंडर, इसी में जाके Alt+C प्रेस करेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। स्टॉक ग्रुप क्या होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। एंटर एंटर करके इस ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे। ग्रुप को क्रिएट करने के बाद हमसे यूनिट पूछेगा। यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, पीस में होगा, क्योंकि कंटेनर या पॉच है तो कंटेनर और पॉच को कैसे मेजर करते हैं, पीस में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, परचेज वॉचर में ही आइटम क्रिएट किया, साथ ही साथ उसी में कंबाइंड स्टॉक क्रिएट किया और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये बात अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कैसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, मेथड बस एक स्टेप डिफरेंट था कि ये हम लोग परचेज वॉचर में ही अंदर जाके ये क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो बताया था वो स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया था। ठीक है, अब बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम का क्वांटिटी क्या है, 50 है और रेट क्या है, 18 रुपीज पर क्वांटिटी का रेट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 900 रुपीज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 50 ग्राम, तो Alt+C प्रेस करेंगे। बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 50 ग्राम, इसका अंडर क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक क्रीम हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, पीस में हो जाएगा। एंटर करके इस आइटम को क्रिएट करेंगे। इसका आइटम कितना होगा, क्वांटिटी 50, रेट क्या हो जाएगा, 32 रुपीज इसका रेट है। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा थर्ड आइटम क्या है, थर्ड आइटम है बोरो प्लस कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, तो Alt+C प्रेस करेंगे, नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, यूनिट अंडर में जाएंगे और इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, इसका कोल्ड क्रीम नाम का एक अलग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे, किसमें जाके, अंडर में जाके Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद हमारा क्या खुलेगा, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का नाम से एक फॉर्मेट खुलेगा, जिसमें हम लोगों को क्या फिल करना है, नेम में कोल्ड क्रीम टाइप करके एंटर करना है। एंटर एंटर करके इस ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट होने के बाद हमसे क्या पूछेगा, यूनिट पूछेगा। यूनिट हमारा किस में रहेगा, पीस में रहेगा। और एंटर एंटर करके इस आइटम को भी क्रिएट करेंगे। ये आइटम कितने का क्वांटिटी में है, 50 क्वांटिटी में है। इसका रेट क्या है, 35 रुपीज इसका रेट है। ठीक है, फिर एंटर करेंगे। अब एंटर करके नेक्स्ट आइटम में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम 25 ग्राम। Alt+C प्रेस करेंगे आइटम को क्रिएट करने के लिए, एंटर प्रेस करेंगे। अब पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम किसके अंदर जाएगा, फेयरनेस क्रीम के अंदर। तो हम लोग क्या किए थे, फेस क्रीम के नाम से क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, उसी ग्रुप में ये जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पीस में यूनिट होगा। एंटर एंटर करेंगे, ये भी आइटम हमारा क्रिएट हो गया। अब क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी क्या है, 50 है और रेट क्या है, 65 रुपीज इसका रेट है। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आइटम क्या है, ओलाइक फेयरनेस क्रीम 20 ग्राम। तो हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे। अब एंटर पे नाम टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये अंडर किसके जाएगा, ये फेयरनेस क्रीम है, मीन्स फेस क्रीम के स्टॉक ग्रुप में जाएगा। अब एंटर करेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। अब एंटर एंटर करके इस आइटम को भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब इससे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, क्वांटिटी को फिल करेंगे। और रेट पूछा जा रहा है, रेट को भी फिल करेंगे। और सारे रेट और क्वांटिटी ध्यान से फिल करेंगे, कहीं नंबर का एक्सचेंज या डिफरेंस ना हो जाए। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारा एक लास्ट आइटम बचता है, नाइली कोल्ड क्रीम। उसका भी हम लोग Alt+C प्रेस करके उस आइटम को क्रिएट करेंगे। अब हमसे अंडर पूछा जाए, तो अंडर क्या होगा, कोल्ड क्रीम का हम लोगों ने स्टॉक बना के रखा है, तो स्टॉक ग्रुप कोल्ड क्रीम के अंदर जाएगा। यूनिट हमसे पूछा जा रहा है, यूनिट पीस में रहेगा। एंटर करेंगे। एंटर एंटर करके इस आइटम को क्रिएट करेंगे। इसका क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी फिल करने के बाद इसका अमाउंट फिल करेंगे, मीन्स इसका रेट फिल करेंगे। अमाउंट ऑटो सम हो जाएगा। ठीक है, 30 × 50 = 1500 रुपीज। टोटल आइटम हम लोगों ने बना लिया। कैसे, कितना सिंपल बनाया आप लोगों ने देखा।
अल्ट प्लस सी प्रेस करना है, हम लोगों को आइटम बनाना है। आइटम बनाने के बाद अंडर में जाना है, अंडर क्या हो जाएगा, स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। तो वो जो आइटम किस स्टॉक ग्रुप के अंदर आएगा वो स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करना है या क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के बाद फिर एंटर प्रेस करके हम लोग कहाँ जाएंगे, यूनिट में जाएंगे। यूनिट हमारा क्या डालना है, केजी डालना है, लीटर डालना है, पीस डालना है, जो भी उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और हमारा आइटम बन के तैयार हो गया। ठीक है, और याद रखेंगे कि जो आइटम हम लोगों ने एक बार बना लिया फिर दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, जो स्टॉक ग्रुप हम लोगों ने एक बार बना लिया दोबारा नहीं बनाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो एक बार बन चुका बस उसी के अंदर काम करना है। ठीक है, दोबारा बना के कोई फायदा नहीं हो ना बनाना है। तो हमारा टोटल आइटम हो गया, एंटर प्रेस करेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 13,600 रुपीज। ओके, फिर एंटर प्रेस करेंगे। 13,600 रुपीज मैच करिए, है यहाँ पे 13,600 रुपीज है। ओके, अब एंटर प्रेस करेंगे। यह क्या बता रहा है, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट के बाद हमारा एंटर प्रेस करेंगे। ये टोटल आइटम कितना है, 300 पीसेस का आइटम है हमारा। एंटर प्रेस करके इस परचेज वॉचर के एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी रिसीव अ बिल ऑफ 6,000 रुपीज फ्रॉम जयश्री ट्रेवल्स फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहीं ट्रेवल किया होगा, मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसका जो बिल आया है, उसका जो बिल आया है कहां से आया है, जयश्री ट्रेवल्स के पास से आया है। ठीक है, जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी जो ट्रैवल किया है, मुकेश अंबानी जी ने जो ट्रैवल किया है उसका बिल पेमेंट नहीं किया होगा। वो ट्रैवल एजेंसी कौन है, जयश्री ट्रेवल्स। तो जयश्री ट्रेवल्स ने एक बिल बनाया है और बिल किसके पास भेजा है, मुकेश अंबानी जी के पास। और वो बिल किसने प्राप्त किया है, मुकेश अंबानी जी ने प्राप्त किया है। और कितने का बिल है, 6,000 रुपए का बिल है। अब इस एंट्री को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। डेबिट में क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्यों, ये जो खर्च है उसका नाम क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब आने जाने का जो खर्च हुआ उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो डेबिट में जाएगा। क्योंकि सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं। कितने के डेबिट है, 6,000 रुपीज। क्रेडिट क्या हो जाएगा, जयश्री ट्रेवल्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जयश्री ट्रेवल्स ने क्या किया है, देने वाला कौन है, जो पैसा दिया है अभी, जो जाने का खर्चा जो दिया है वो कौन दिया है, जयश्री ट्रेवल्स दिया है। डेट्स वाई क्रेडिट में क्या होगा, जयश्री ट्रेवल्स होगा। लेजर किसके बनेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बनेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और जयश्री ट्रेवल्स के भी लेजर बनेंगे क्योंकि ये भी ऑल्सो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अंडर किसके जाएंगे, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएंगे एज इट इज। ओके, और जो जयश्री ट्रेवल्स है वो सेंट्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे सेंट्री क्रेडिटर के अंदर, हम लोगों ने उनसे पैसा उधार लिया है। मुकेश अंबानी जो भी ट्रैवलिंग किए हैं वो जयश्री ट्रेवल्स में उधार लेके किए, क्योंकि उसका बिल तो पेमेंट किए नहीं है, मींस वो उधार हुआ। तो डेट्स वाई जो जयश्री ट्रेवल्स होगा वो क्रेडिट होगा। जो वॉचर हो जाएगा जनरल हो जाएगा, क्योंकि ये उधारी एंट्री है। याद करिए, उधार की एंट्री जनरल वॉचर। हम लोग टैली में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, जनरल वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का नेम टाइप करेंगे। अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। कितने का था, 6,000 रुपीज के थे। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, जयश्री ट्रेवल्स। तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, जयश्री ट्रेवल्स का नेम को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अंडर किसके जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। तो सेंट्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद एंटर करके इस एंट्री को, इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, 6,000 ऑटो फिल। देन एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया, कैश से पेमेंट किया है। किसके लिए, 1,050 रुपए टुवार्ड्स मोबाइल फोन बिल। जो मोबाइल फोन बिल आया उसके लिए 1,050 रुपए। 450 रुपए टुवार्ड कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए 450 रुपए पेड किए हैं। 950 रुपए टुवार्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 950 रुपए पेड किए हैं। टोटल हमारे पास कितने डेबिट हो गए, 3 डेबिट्स हो गए। कितने, टोटल हमारे पास कितने डेबिट हो गए, 3 डेबिट हो गए। कौन कौन से, मोबाइल बिल, फिर कन्वेंस एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये रहे हमारे टोटल डेबिट। टोटल कितने डेबिट है हमारे, टोटल 3 डेबिट हैं। ठीक है,
डेबिट कैसे हुए, अमाउंट कैसे फिल हुआ, तीनों को कैसे एक बार में डेबिट लिखे, ये बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बताते आ रहा हूँ, सब कुछ डिटेल वाइज बताया हूँ। और वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो चुका, मे भी हमको जहां तक लगता है ये 1 आवर का वीडियो होने वाला। तो जो शॉर्ट्स वाले हैं, जो 30 सेकंड में नॉलेज लेने आते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो कंप्लीट नॉलेज लेने आते हैं उनके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो डेबिट हम लोग समझ गए क्यों डेबिट हुआ। अब हम लोग क्रेडिट समझेंगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं। तो कैश क्या है? जा रहा है, ठीक है। और ये 10,050 है, ये 450 या 950 तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 2450। तो हम लोग जो पे करेंगे टोटल 2450 ना पे करेंगे, डेट्स वाई ये क्रेडिट में 2450 आ गए। लेजर जो बनेंगे मोबाइल एक्सपेंसेस का लेजर बनेंगे। अगर लेजर मोबाइल एक्सपेंसेस के बने हुए तो इसका नहीं बनाएंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे, अगर बने हुए तो नहीं बनाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे, अगर बने हुए तो नहीं बनाएंगे। अंडर किसके जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मुझे जहां तक लगता है इन तीनों के लेजर बने हुए हैं, तो एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं बने हुए तो बनाएंगे, अगर बने हुए हैं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। वॉचर क्या हो जाएंगे? पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको प्रैक्टिकल वे में एंटर करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर, डेबिट में क्या हो जाएगा? M प्रेस करेंगे। देखिए मोबाइल बिल आपको दिख रहा है, तो लेजर पहले से ही बना हुआ है। कितने का मोबाइल बिल था? 10050, 1050 फिर डी प्रेस करेंगे, डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट में क्या जाएगा? कन्वेंस एक्सपेंसेस। ये देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस हमारा कितने का था? 450, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से डी प्रेस करेंगे, डेबिट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को ढूंढेंगे, है हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। कितने का है ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा? 950, 950 टोटल हो गया 2450। और वो किससे पेड किया गया है? कैश से पेड किया है, तो क्रेडिट में कैश होगा। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आइए ट्रायल बैलेंस टेबुक वगैरह देखते हैं। एस्केप की से बाहर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? स्टॉक समरी में जाकर क्लिक करेंगे। इस बार पहले स्टॉक समरी देखते हैं, ठीक है। स्टॉक समरी में हमें क्या क्या दिखा रहा है? अगर डिटेल वाइज देखना है तो Alt+F1। अब डिटेल वाइज हमसे स्टॉक समरी दिखा रहा है। आप लोग बहुत कमेंट किए सर स्टॉक समरी नहीं बताएं, तो कृपया करके स्टॉक समरी बताएं। मैंने बोला था जो जो प्रोडक्ट, जो जो आइटम और जो जो टर्म्स अगर जैसे जैसे आते जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये है स्टॉक समरी। एंटीसेप्टिक क्रीम का हम लोगों ने क्या किया था? एक स्टॉक बनाया था। एंटीसेप्टिक क्रीम का हम लोगों ने स्टॉक बनाया था, जिसके अंदर कौन कौन आते थे? बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 25 ग्राम, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 50 ग्राम। फिर क्या था स्टॉक स्टॉक ग्रुप दूसरा क्या था? कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम के अंदर कौन आते थे? बोरो प्लस कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, नाइली कोल्ड क्रीम 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है? डियो। डियो का भी हम लोगों ने क्या बनाया था? ग्रुप बनाया था, जिसके अंदर आता है जटाक डिओड्रेंट स्प्रे 100 ml। उसके बाद फेस क्रीम का स्टॉक बनाया था, स्टॉक ग्रुप बनाया था। फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 50 ग्राम। ये सारे हमारे क्या है? फेयरनेस क्रीम है। ये सारे हमारे आइटम्स है, स्टॉक आइटम है। और ये जो फेस क्रीम है ये हमारा स्टॉक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे हमको आपको साइड में क्वांटिटी रेट वैल्यू दिखा रहा है। तो ये है हमारे टोटल स्टॉक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें से कुछ सामान बेच दिया, ठीक है। सपोज के ये जो फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम है जिसका क्वांटिटी अभी 50 है, मान लीजिए कि मैंने 40 बेच दिया, तो स्टॉक समरी में क्या होगा? फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम तो यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी 10 दिखेगा, क्योंकि 40 क्वांटिटी मैंने बेच दी है। बचा कितना? टोटल 50 क्वांटिटी, जिसमें से 40 मैंने बेच दी, ठीक है। तो बचा कितना? 10 क्वांटिटी बचा, तो 10 क्वांटिटी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टॉक समरी। अभी स्किप करके बाहर निकलते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डे बुक में जाके एंटर करेंगे। तो ये था हमारा डे बुक। Alt+F1 प्रेस करेंगे, डिटेल वाइज हम लोग डे बुक देखेंगे। तो डे बुक में पहला क्या है एंट्री? बैंक रेंट पे किए थे 100। नेक्स्ट था सैलरी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर मोबाइल बिल, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अक्षय ट्रेडिंग कंपनी से जो हम लोग माल परचेज किए थे 100, अजय ट्रेडर से जो माल परचेज किए थे 100। ये हमारा टोटल डे बुक था कि पूरे मंथ या पूरे डे में हम लोगों ने कितना एंट्री किए हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस में।
अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अमाउंट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, ये सारे हम लोग देख चुके हैं। करंट एसेट, परचेज अकाउंट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने अमाउंट का परचेज कर चुका है, 54,025 रुपीज का हम लोगों ने अभी तक टोटल परचेज कर चुका है। जितने भी हम लोग अभी माल खरीदे हैं 54,025 रुपीज का माल खरीद चुके हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग हो गया। ये हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल, ये जो हमारा 8,74,225 रुपीज है वो हमारा ग्रैंड टोटल है, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी देख लिया। अब स्किप करके बाहर आएंगे। अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी तक हमारा क्या है, नेट लॉस ही हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ माल खरीदा है, एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, रेंट दिया है, तो अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों ने कोई माल बेचा ही नहीं, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। हम लोगों ने जो माल खरीदा है, ठीक है, जो माल हम लोगों ने खरीदा है उसको हम दाम बढ़ा के बेचेंगे तब ना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉस में ही चल रहे हैं, ठीक है। अगले महीने से हम लोग क्या करेंगे, माल को बेचेंगे भी, जो माल हम लोगों ने खरीदा उससे प्रॉफिट करके बेचेंगे। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक तो अभी 0 है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अभी तक हम लोगों के पास जितना स्टॉक बचा हुआ है, दैट्स वाई 54,025 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है। और परचेजिंग अमाउंट क्या है, अभी तक हम लोगों ने कितना का माल खरीद चुका है, पता है 54,025 रुपीज का माल खरीद चुका है, ठीक है। और अभी तक बेचा कुछ नहीं है, तो स्टॉक में भी उतना ही माल बचा हुआ है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 38,500 रुपीज का एक्सपेंसेस हुआ है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, नेट लॉस कितना हुआ है, 38,500 रुपीज का हमारा नेट लॉस हुआ, क्योंकि वही हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी हम लोग खर्च किए वही हमारा लॉस है, ओके। अब स्किप करके बाहर जाएंगे और बैलेंस शीट में एंटर करेंगे। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, डिटेल वाइज बैलेंस शीट देखेंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया, ये लोन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल बैलेंस शीट। कैसा दिखता है बैलेंस शीट, ये इस तरह दिखता है बैलेंस शीट। तो आज के जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए, कहीं पे डाउट, कैसे परचेज लेजर बनाते हैं, कैसे परचेज एंट्री आइटम स्टॉक सब कुछ कैसे बनाते हैं, उसमें कोई डाउट, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, यूनिट एंड मेजर क्रिएट करते हैं, ये सभी जानना, और सभी क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर निकाला जाता है, परचेज वॉचर और सेल्स वॉचर में, ये सारा चीज सीखना बहुत जरूरी था। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आज यहीं तक रखते हैं।